सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो। राम राम साहब। त्रिकुटी ध्यान की अनुभूति इस विषय पर चर्चा चल रही है। आप सभी जानते हो त्रिकुटी का स्थान यहाँ दोनों आँख के बीच में है, जहाँ तीनों नाड़ियाँ मिलती है। अब त्रिकुटी का अनुभव महाराज ने कैसा किया। त्रिकुटी मैल अनूपा हो, जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। सुन जो हरिजन आणी हो, केहूँ परम पदगत जानी हो। तीन लोक का सांधा हो, वहाँ मठ त्रिकुटी बांधा हो। सतलोक या आगे हो, जहाँ चमका डर नहीं लागे हो। त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु डहावे हो। ओम सोम सासा हो, वालग जम का बासा हो। त्रिकुटी परे मुकामा हो, नवलंग केवल धामा हो। निरंजन अवगत दोई हो, ओ पद पेला होई हो। के सुख राम विचारी हो, तत्वासु पद न्यारी हो। त्रिकुटी महल अनूपा हो, यानी वहाँ की आनंद की उपमा नहीं दी जाती। उपमा रहित वहाँ का सुख है। ये है त्रिकुटी महल। वहाँ ध्यान लगने पर वहाँ जो आनंद आता है वो आनंद और कहीं नहीं है। जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो, रात दिवस जहाँ रात नहीं, जहाँ दिन नहीं, जहाँ धूप नहीं। रात दिन का मतलब ज्ञान अज्ञान के परे एक सरीसी अवस्था, अखंड अनुभूति, इसे कहा है महाराज ने। वहाँ रात नहीं है, दिन नहीं है, यानी वहाँ निरंतर आनंद आता है। जहाँ रात दिवस नहीं धूपा हो। सुन जो हरिजन आणी हो, जो राम जी का भजन करने वाले हरिजन है, जो भगत है, सब सुनो। मैं आपको परम पद का भेद बताता हूँ। परम पद त्रिकुटी होके ही जाना पड़ता है। आप त्रिकुटी को आनंद पद मत समझो, त्रिकुटी को परम पद मत समझो। ये भी तो माया है। महाराज ने उसका निर्णय किया है। हुए संत सूर विचारो जोय, त्रिवेणी धाम न माने कोय।
जो सुरवीर संत है वो यहाँ पर आकर विचार करेगा कि हमें तो आगे जाना है और यहाँ का जो सुख है वो उस देश का सुख नहीं है जिस देश में जाने पर जीव का आवागमन मिट जाता है। हुए संत सूर विचारो जोय और त्रिवेणी धामन माने कोय। क्यों कि त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढहावे हो। वहाँ त्रिकुटी में जो 3 गुण है, रजतम सत्व, रजोगुणी ब्रह्मा, तमोगुणी शिव और सत्वगुणी विष्णु, ये 3 गुण से भी 3 गुण तक हम जब तक है 3 गुणों में है तब तक काल के दायरे में है। ब्रह्मा विष्णु महेश को ढाना यानी जब तक ये गुण हमारे अंदर है तब तक काल नहीं छोड़ेगा। और त्रिकुटी में ये 3 गुण है। त्रिकुटी के परे 3 गुणों के पार जब जाएंगे तब काल से बचेंगे। जहाँ जमजाल पहुँचे आय, तहाँ लग बात न मानू काय। जहाँ तक जम की पहुँच है वहाँ तक का ज्ञान झूठा है। जहाँ तक काल आ सकता है वहाँ से भी आगे हमें जाना पड़ेगा। वहाँ का ज्ञान झूठा है। क्यों झूठा है? आ माया का देश है, कालन पहुँचे आय। सुन हंसा सुख राम कहे, तू मत भूले सुख माय। त्रिकुटी के लिए महाराज कह रहे हैं आ माया का देश है, काल पहुँचे आए। त्रिकुटी तक काल की पहुँच है। त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढहावे हो। सुन हंसा सुखराम कहे, तू मत भूले सुख माय। वहाँ 5 विषयों का सुख मिलता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मगर उस सुख में है हंस, तू भूल मत, तुझे आगे जाना है, तेरा देश और आगे है। त्रिकुटी परे मुकामा हो, नवलंग केवल धामा हो। त्रिकुटी के अंदर के 4 और त्रिकुटी परे के 9। ऐसे ब्रह्म के 13 लोगों के पार जब हम होंगे, यानी हमारा ध्यान एक एक लोक से पार होता जाएगा, एक एक लोक को हम शून्य करते जाएंगे, तब हम सबसे आखिरी छोर पार ब्रह्म में जाएंगे। और पार ब्रह्म तक वो 10वां द्वार है। 10वां द्वार खुलते ही हम हमारे आत्मा के आनंद में, क्योंकि सत्स्वरूप आनंद पद यानी आत्मा का आनंद, उसमें हम सदा के लिए मिल जाएंगे। हमें और किसी के स्वरूप में जाना नहीं है। हमारा ही स्वरूप सत्य है। हमारा आत्मा का आनंद ही सत्य है। सत्स्वरूप आनंद पद यानी हमारे आत्मा में जाके मिलना, वो पार ब्रह्म के परे है, 10वें द्वार के परे है। कहीं कहीं ऐसे बाहर बताते हैं और धुन को आनंद पद कहते हैं। शायद उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, करोड़ों सूर्य का प्रकाश उनके घट में नहीं हुआ, इसलिए केवल धुन को वो सस्वरूप आनंद पद की धुन कहते हैं। ये कहीं भी वाणी में महाराज ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मिटत मिटत सुखराम कहे, सबे चैन मिट जाए। जितने भी ये चैन है, जितने भी ये पर्चे हैं, मिटते मिटते सब मिट जाते हैं। और ऐसे भी किसी चैन को आनंद पद कहना
ये वाणी के आधार से तो मेरी दृष्टि में ठीक नहीं। जिनका जो मत है वो वैसा माने, क्योंकि महाराज ने कहा है नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया होई। या लग कते बके सोई ज्ञानी तापद लक्यो न कोई। जो नाद को अनाद को जिंग को सोहम को आनंद पद बताता है, आनंद पद पहुँचने का दावा करता है, महाराज ने कहा है कि ये सब ब्रह्म माया है, ये सारा ब्रह्म माया में आता है। अब इसी को अगर कोई सत्स्वरूप आनंद पद कहते हैं तो महाराज कहते हैं कि नाद अनाद जिंग सो सोहम सब ब्रह्म माया होई। यालग कथे बके सोई ज्ञानी जा पद लख्यो न कोई। उनको वो पद लखने में आया ही नहीं और उन्होंने अपने मत ज्ञान से अपनी ध्वनि को धुन को आनंद पद ठहराया। ये उनका अपना मत हो सकता है, महाराज का मत नहीं है। 8 पहर 64 घड़ी ये सुख माने नाय। हंसे की सुख राम के 49 जाय। यहाँ त्रिकुटी में 8 पहर 64 घड़ी 5 विषयों का सुख आनंद आने लगता है। महाराज ने कहा है कि यहाँ ईड़ा पिंगड़ा दोनों लय होकर सुखमणा का ध्यान चलता है। अला रीत सुख यह काम इंद्रिया घट जागे। यही पिंगला माय नार अंगसु अंग लागे। सुनो सुकमणा रीत लिंग भग संगम हुआ। ओत पोत नर नार नेक भर रयान जुआ। सुख राम उलट जे पोच सी जे सुख लेसी जाय। और सीख ज्ञान केता फिरे से रुड़िया जगमाए। वाणी को पढ़कर सीखकर वैसा ही आनंद हमें हो रहा है। ये अगर कहता फिर रहा है तो वो मोक्ष में नहीं जाएगा, अमरलोक में नहीं जाएगा, जगत में ही वो रूढ़िया यानी इधर उधर भटकता रहेगा, कहीं नहीं पहुँचेगा। चाहे उसने कितना भी ध्यान करे, कितनी भी संगत करे, कितनी भी वाणी सुने, ये भेद का उसको पता रहना चाहिए। ईड़ा और पिंगला का सुख महाराज बता रहे। अला रीत सुख यह काम इंद्रिया घट जागे। और यही पिंगला माय नार अंगसु अंग लागे। आप सभी समझवान हो, ज़्यादा डिटेल में इसका अर्थ करने की मेरी नज़र में कोई ज़रूरत नहीं। और सुनो सुकुमणा रीत लिंग भग संगम हुआ, यानी संसार का सुख, स्त्री पुरुष का सुख, यही सुकमणा का आनंद है। महाराज ने कहा है घी साव पुष्पं जलमीन पंतो। उड़े बिहंग भवरा कहाँ गेल संतो। से जास सुखं सो जीव जाने। यूं ब्रह्म सुखं कोई संत पिछाने। सेजास सुखं, सहज का सुख, संसार का सुख। जो जीव बाहर का संसार का सुख यहाँ पे अनुभव में उसको आता है, उसका ध्यान त्रिकुटी में पहुँच गया और वो भी निरंतर अखंड। तो ये त्रिकुटी का अनुभव, त्रिकुटी का ध्यान, वहाँ की अनुभूति क्या है, इसके बारे में महाराज कहते हैं
आठ पहर 64 घड़ी ये सुख माने नाय। 8 पहर 64 घड़ी यहाँ पे ये सुख मिलता है, ये आनंद मिलता है। फिर भी जिसको आगे जाना है, अब आगे ही जाने के लिए तो हम इस धारा में आए, इस भेद से हमने भजन प्रारंभ किया। त्रिकुटी तक आने के बाद वहाँ वो उदास हो जाता है। उदास होकर महाराज कहते हैं कि ये सुख जो मिलता है वो सुख को वो मानता नहीं, क्योंकि महाराज ने वहाँ पे खासकर हमें सिताया है। सुन हंसा सुखराम कहे, तू मत भूले सुख माहे। हंस तेरा देश और आगे है, और यहाँ त्रिकुटी में इस माया के सुख में तू भूल मत। और ध्यान और जोरदार कर, ध्यान से ही तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ इस देश को छोड़ना है करके श्रुति को यहाँ मत लाना, नहीं तो बीच के 13 लोगों का कोई अनुभव नहीं आएगा। अपने आप शब्द त्रिकुटी से आगे एक एक देश में एक एक स्थान को पार करता करता जाएगा। कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे ये नहीं कहा जाता, मगर आगे जाएंगे जरूर। लागे फिर उदास होय, उपजी पीड़ शरीर। ये निस सुन सुख राम के, हंसो धरे न धीर। लागे फिर उदास होए, फिर यानी सुख लेने के बाद, त्रिकुटी के 5 विषय का आनंद आने के बाद भी उदासी आती है। लागे फिर उदास सो, उपजी पीड़ शरीर। शरीर के अंदर वो पीड़ा उपजती है। पीड़ा क्या कि आगे का देश कैसे मिले, हम उस लोक में उस परम पद में कब पहुँचे, कब उस देश को देखे जिस देश की महिमा महाराज ने करी है, जहाँ जाने पर जीव का आवागमन मिट जाता है। ये पीड़ शरीर के अंदर उपजती है। ये निससुण सुखराम के, हंसो धरे न धीर। इस प्रकार इतनी पीड़ आने के बाद, इतनी उदासी वहाँ पे आने के बाद वो हंस धैर्य खो देता है और भजन में लिव लगा के और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जहाँ जम जाल पहुँचे आय, तहाँ लग बात न मानो काय। जहाँ तक जम की पहुँच है वहाँ का सारा सुख झूठा है, सुख तो है। इसीलिए महाराज ने कहा है कि त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढावे हो। ओऊ सोऊ सासा हो, वहाँ लग जम का बासा हो। यानी जब तक श्वासा के अंदर हमारा स्मरण चल रहा है, हमारा ध्यान श्वासा के साथ है, श्वासा के अंदर में है, या श्वासा के द्वारा किसी भी नाम का आधार हमारा चल रहा है, तब तक हम काल के अंदर है। फिर यहाँ त्रिकुटी में ध्यान कैसा होता है कि श्वासा की ऊर्ध्व गति हो जाती है। जो अर्ध श्वासा जो नीचे जाती है वो नीचे न जाकर, जैसे कि श्वास अंदर में जाती है वो अंदर न जाकर सीधी ऐसी ऊपर जाती है, दोनों ईड़ा पिंगड़ा एक होती है, और ऐसा श्वास की गति इस प्रकार होती है। जागृत, सुषुप्ति, स्वप्निल 3 प्रकार की अवस्था है। जागृत को हम अभी है, वैसे तो हम जागे हुए नहीं हैं, फिर भी कह सकते हैं कि दुनिया के लिए हम जागे हुए हैं। और सुषुप्ति अवस्था का भी हमें पता है, और बीच में स्वप्निल अवस्था आती है, यानी सोने के बाद कुछ पल का स्वप्न आता है। ये 3 अवस्था से हम
वाकिफ है, यानी हमें वो पता है। चौथी अवस्था तुरिया, यहाँ त्रिकुटी में ध्यान लगने के बाद होती है। वो तुरिया अवस्था है न जागरूक न सोए हुए। सोए हुए इसलिए नहीं कहे कि अंदर से वो जगे हुए, जागरूक इसलिए नहीं कहते हैं कि संसार से लगभग लगभग वो संसार के लिए सोए हुए है, जागे हुए दिखते नहीं, तो वो तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था आने पर ही ये दोनों श्वासा जब ऐसे एक होती है तब वो तुरीय अवस्था आती है। महाराज ने कहा है, त्रिकुटी लग जम जावे हो, ब्रह्मा विष्णु ढावे हो, ओऊ सोऊ सासा हो, वालग जम का बासा हो, त्रिकुटी परे मुकामा हो, नवलंग केवल धामा हो। त्रिकुटी के परे, त्रिकुटी के अंदर के 4 और त्रिकुटी के परे के 9, ये ब्रह्म के 13 लोक हैं। और ब्रह्म के 13 लोक को जब हम पार करेंगे, यानी एक एक स्थान का एक एक लोक का अनुभव करते करते वहाँ से हम शून्य होते होते जाएंगे, तब केवल पद में जाएंगे, जिसे पार ब्रह्म परमात्मा का पद कहता है। उस केवल पद के बाद वो आनंद पद आता है। तो ये महाराज ने यहाँ पे भेद बताया है। मंडे संत सूर रटे निज नाम, सुरवीर संत और वहाँ पे राम नाम का रटन करता है। निज नाम यानी आत्मा का नाम, रटन यानी वो सुक्मणा के अंदर में ही उसका रटन होगा, सुक्मणा में ही उसकी सुरती लगी रहेगी। रसना का सुमिरन तो लगभग लगभग यहाँ पे बंद होता है त्रिकुटी में। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारक की, ध्यान सुषमणा लागे। ध्यान सुषमना जागे, सुषमना जग गई और सुषमना में ध्यान उसका लग गया। इसका प्रमाण ये है, रसना सेव थकी जब मन की। मन भी थकता है तो रसना भी थक जाती है। रसना इंद्रिय है और इंद्रियों का राजा मन है। पहले हम मन को और इंद्रिया के द्वारा रसना से राम 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 रटन किया, उसमें मन भी लगाया, और कभी न कभी तो इंद्रिया थकने वाली है। इंद्रिया को अगर प्राणवायु न मिला तो इंद्रिया थकेगी। जब वायु की वृद्ध गति होने लगेगी तो धीरे धीरे इंद्रिया थकेगी। ये अंदर का विज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सु लागे। फिर जीव का भजन, जीव भजन करने लगेगा। अभी तक हम मन का भजन कर रहे थे, अब जीव कैसे भजन करता है। कै सुखराम पारक वाकी, ध्यान सुक्मणा जागे। सुक्मणा के अंदर उसका ध्यान लगता है। अब उनको ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान लगा हुआ ही रहता है। ये है सुक्मणा का ध्यान। यहाँ पे महाराज ने सता समाधि की बात कही है। समाधि कई प्रकार की है, इसमें सता समाधि का ध्यान लगता है। सता समाधि ये निर्विकल्प समाधि है। समाधि के 2 प्रकार है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प समाधि में वासना का बीज कायम रहता है, मिटता नहीं, जलता नहीं। और निर्विकल्प या सता समाधि में वासना का बीज पूरी तरह से जल जाता है। जब ध्यान और गहरा 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 होने लगता है तब सता समाधि का ध्यान त्रिकुटी में लगता है। और वो ध्यान का आधार भी सुक्मणा ही है। सता समाध लगी घट मेरे, तीरकुटी संयम होई राम।
सता समाद लगी घट मेरे, त्रिकुटी संयम होई, अड़ा पिंगला सुखमण नारी, अड़ा पिंगला सुखमण नारी, रमे संग मिल दोई वो संतो, देख्याई चरज भारी, अमर लोक में संत विराजे, अमर लोक में संत विराजे, वहाँ सुरत लिव मारी वो संतो, देख्याई चरज भारी। बहुत भारी आश्चर्य की बात महाराज ने त्रिकुटी में देखी। त्रिकुटी में महाराज ने ये देखा जिसे संतों का अमरलोक कहा जाता है, जहाँ सारे ये पीछम से ध्यान साधना करने वाले सदगुरु के कृपा पात्र भगत जिस देश में पहुँचते हैं, अब वहाँ सुरती लगी। अब शब्द उस देश में त्रिकुटी से आगे बढ़ने लगा, शब्द आगे बढ़ा, इसलिए वहाँ सुरती भी लगी और वहाँ ध्यान भजन की लीव भी लगी हुई है। सता समाद लगी घट मेरे, त्रिकुटी संयम हुई। त्रिकुटी में ये सता समाधि का ध्यान लगा। जब ध्यान और गहरी स्थिति में पहुंच जाता है तब लगती है समाधि। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये तीन त्रिपुट में ध्याता और ध्यान मिट जाता है, केवल ध्येय बाकी रहता है। ध्येय है परमात्मा, ध्याता है हम जीव, और जीव परमात्मा को ध्यान के द्वारा प्राप्त करना चाहता है। और धीरे 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 ध्याता मिट जाता है, मैं का भाव कम होने लगता है, और ध्यान जो करने वाला ध्यान था वो करने वाला ध्यान मिट जाता है, केवल ध्यान ही ध्यान रहता है। अब ध्यान जिसका रहता है उसमें सुरती लीव सब लगी हुई रहती है, इसलिए वहाँ एक है और एक की अवस्था को हम लगभग उसकी झलक वहाँ पे मिलने लगती है। सता समाद लगी घट मेरे, त्रिकुटी संयम होई, अड़ा पिंगला सुक्मण नारी, रमे संग मिल धोई। ईड़ा पिंगला और सुक्मणा, ईड़ा और पिंगला दोनों लय होके सुक्मणा में ध्यान होता है, और सुक्मणा का ध्यान ही जीव का ध्यान है। जीव की कैसे ध्यान करता है तो सुक्मणा के आधार से। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम सुनो बैरागी, भरमहंस को भागे। जब ऐसी स्थिति आती है, जब जीव का भजन चलने लगता है, जब सुषुम्ना का आनंद निरंतर होने लगता है, तो सारा भ्रम दूर हो जाता है। जितने अंदर हमारे अंदर भ्रम थे वो सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। अब भ्रम नहीं तो कर्म कैसे रहेंगे, भ्रम कर्म रहन नहीं पावे, और जू अग्नि सब फूस जलावे। जैसे अग्नि के अंदर सारा कचरा खाक हो जाता है, इसी प्रकार ये ब्रह्माग्नि है। यहाँ शब्द की आग में भ्रम और कर्म नहीं रहेंगे। आगे महाराज फरमाते हैं, मंडे संत सूर रटे निज नाव,
मांडे मुरडाय चले उण धाम। जब सुरवीरता से संत वहां पे भजन करने लगता है तो यमराज मुरडाता है, गुस्सा करता है। मांडे मुरडाय चढ़े उण धाम। अब यमराज को, काल को नाराज करके अब उस काल के परे जो परम पद है उस धाम में यात्रा प्रारंभ होती है। लगे सो ध्यान जोरावर आन, पड़े बहुतावन नामद जान। यहाँ त्रिकुटी में बहुत ज़बरदस्त ध्यान लगता है और दोनों आँख में अंदर में तान पड़ना यानी खिंचाव होता है, दर्द होता है। आँख फिटकड़ी उकड़े अतलस तेज लकाय, ध्यान समय सुखराम कहे। यूं त्रिकुटी माय, त्रिकुटी के अंदर में जैसा कि पहले जमाने में आँखों में बीमारी आती थी, आँखें लाल होती थी और वो दर्द से आँखें बंद हो जाती थी, फिटकड़ी लगा के उसको खोलना पड़ता था। तब बहुत ज़्यादा वो लाल होती थी और आँख आने के बाद जब ठीक हो जाती थी तो आँख के अंदर में चमक बढ़ जाती थी और तेजपना आ जाता था और ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगता था। यहाँ भी वैसा ही हाल है। अगर त्रिकुटी में त्राटक बंद लगा, आँखें लाल हो गई और बंद खुल गया तो एक नंबर कम से कम चश्मे का कम होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो त्रिकुटी के अंदर में वो तेज नहीं आया, वो आत्मा का दिव्य तेज से हम अभी उनकी जानकारी हमें हुई नहीं, उसका अनुभव हमें आया नहीं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से त्रिकुटी का अनुभव करो। आगे जल्दी जल्दी जाने की कोशिश मत करो। ये सारे चेन आने के बाद की बात महाराज कह रहे हैं। महाराज अपने लिए कह रहे हैं, हमें जल्दी से अब जाने के लिए नहीं कह रहे। नहीं तो महाराज की साखी सुनकर हम भी जल्दी जल्दी वहाँ से त्रिकुटी से सीधे 10वें द्वार में ध्यान लगाए, क्योंकि वहाँ का सुख ही ऐसा है। महाराज कहते हैं 8 पोहर 64 घड़ी, ये सुख माने नाय। हंसे को सुख राम के, अंचा सतपुर जाए। 8 पोर 64 घड़ी का ये सुख मिलने पर भी अमरलोक जाने वाले की हंस की इच्छा उस परम पद में, उस सतलोक में जाने की रहती है। इसलिए वो उदास रहता है, ये सुख छोड़ने का उसका मन करता है। लागे फिर उदास होय, उपजी पीड़ शरीर। ये निस सुण सुख राम के, हंसो धरे न धीर। लागे फिर उदास हो, उपजी पीड़ शरीर। प्रारंभ में मैंने बताया माया सुख अपार है, बाहर या विद होय। जी चीगे सुण सुख राम के, न्यारी करके जोय। माया सुख अपार है, वहाँ माया का अपार सुख है। बाहर या विद होए, बाहर में भी उसको माया का सुख मिलेगा, अंदर में मिल रहा है। तो जैसे किसी को माया का सुख अपार मिलता है, उसी प्रकार कोई कोई जो त्रिकुटी में पहुंचता है, बिरला पहुंचता है, उसको वहाँ पे अपार सुख मिलेगा। और अपार सुख मिलते हुए भी वो उदास होगा,
क्यों उदास होगा कि ये माया का देश है, माया का सुख है, माया का सुख झूठा है। इसलिए महाराज कहते हैं कि यहाँ दोनों आँखों के बीच में बहुत करारा ज़बरदस्त दर्द होता है, अंदर से खींचा होता है। ये दोनों कनपट्टियाँ दुखने लगती है। कहते हैं महाराज, आपो धग चढ़े जब ऊँचो, ब्रह्मांड जाय भरीजे, तीरकुटी नैन फाटऊ टुकड़ा, तीरकुटी नैन फाटऊ टुकड़ा, कहो कहाँ अब कीजे ओ मन रे, मैं तो कछु न जानू। सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतानो मन रे, मैं तो कछु न जानू। आपो धगक शब्द अपने आप धक धक करता हुआ ऊपर चढ़ता है, और ये सारा ब्रह्मांड, ये आकाश, ये मस्तक शब्द से भर जाता है। ब्रह्मांड जाए भरीजे, प्राण ऊर्जा पूरी इस सिर के अंदर में जमा होती है। ब्रह्मांड भर जाता है। त्रिकुटी नैन फाट हुए टुकड़ा, आंखें जैसे सिर फट जाएगा, आंखें निकल जाएगी, यानी आंख रूपी टुकड़ा शरीर से अलग हो जाएगा। ऐसी स्थिति त्रिकुटी के ध्यान में आके बनती है। अब वहाँ सोचने लगता है ध्यानी, कहो कहाँ अब कीजे। इतना सब होने के बाद भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। महाराज ने कहा है, ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी धर से, ये आरंभ सब उलाओ मन रे, मैं तो कछु न जानू। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, त्रिकुटी में वो झिलामिल ज्योति आत्मा की। अब कोई कहते यहाँ पे ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान का प्रकाश होगा कैसे? वहाँ पे वो दिव्य उजाला है, वहाँ पे ज्योति का लोक है। ज्योति के लोक के आगे, ज्योति के लोक में तो ज्योति होती है, ज्योति का ध्यान तो होता ही है, ज्योति दिखती है, मगर ये आत्मा की झिलामिल ज्योति उससे और परे अलग है। और ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खुलिया, दिव्य दृष्टि खुलती है, अंदर का अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है, शब्द का प्रकाश होता है, दिव्य उजाला झिलामिल ज्योति दिखने में आती है। दिव्य नैन जब खुलिया, ये है दिव्य दृष्टि। अब दिव्य काया हमें मिलेगी, दिव्य दृष्टि ही दिव्य काया है। 5 प्रकार की काया बताई है, कार्जिक, कार्णिक, यासनिक, सूक्ष्म और दिव्य। ये दिव्य काया ही सूरत रूप तजी यहाँ काया, दिव्य रूप देही बनाया। अब यहाँ से प्रारंभ होगा आगे, और ये दिव्य काया ही अमरलोक में जाएगी, न कि सूरत शब्द। हम सूरत शब्द के द्वारा अमरलोक में बैठे हैं और कहते हैं कि हम अमरलोक में पहुँच गए। यहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश बीच में होता है, वो भी हुआ नहीं। आत्मा की झिलामिल ज्योति, उसका कुछ दर्शन हुआ नहीं। और
शब्द जाता नहीं, सुरती पहुंचती नहीं, और हम शब्द और सुरती का आधार लेके 10वें द्वार के बाहर ध्वनि सुनने में अपने आप को आनंद महसूस करते हैं। महाराज के ज्ञान से निर्णय करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। हमारे पास गुरु महाराज की वाणी है। अब ध्यान का वाणी से मिलान करके अगर चलेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें जरूर होगी, और हो रही है। कई ऐसे मुझे फ़ोन आते हैं और कहते कि जो आपके द्वारा वीडियो में मैंने सुना हूबहू मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसी स्थिति बनी है। तब भी मैं उनको प्रश्न पूछता हूँ कि तब भाई आपकी श्वासा की गति कैसी है? अगर श्वासा नाभि में चल रही है और ये कह रहे हो तो ये तो वाणी से मेल नहीं खाता, क्योंकि महाराज ने कहा है कि श्वासा की गति ऊर्ध्व हो जाती है, श्वासा पलट जाती है। पवन तो पैत है, हंसा को अस्तुत, जागी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। पवन थोतो बहत है, थोतो नाम जिसमें कस नहीं, जिसके अंदर का सार निकल गया। जब त्रिकुटी में ध्यान नहीं आया था तो हमारे श्वास में वो कस था, वो जो सार तत्व था वो हमारे श्वासों के अंदर था। श्वास से ही सारी ऊर्जा शरीर को मिलती है। मगर अभी जो त्रिकुटी में ध्यान आने के बाद श्वासा हमारी चल रही है, श्वासा तो चलेगी, श्वासा नहीं चलेगी तो जिंदे कैसे रहेंगे? मगर वो श्वासा कैसी चलती है? पवन थोतो बहत है, हंसा को अस्तूल। स्थूल शरीर में हंस के पवन थोता बहता है, बहुत मामूली, धीमा, सूक्ष्म। क्योंकि महाराज ने इसका प्रमाण दिया है, पवन सो सेंग समाय गयो कमल में, तादिना 10वों द्वार जाई। सारा प्राण, पंच प्राण जब यहाँ पे समाएगा, मन, पंच प्राण, सुरति, शब्द, निरति, जब सब कुछ यहाँ पे आएगा तब कहेंगे कि हमारा ध्यान लग गया। प्राण को ही हमको 9 द्वार से आगे ले जाना है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरतरा मेला, मनसो पवन शब्द मिल तीनों, हुआ आदगर बेड़ा। यह है आदगर। मनसो पवन शब्द मिल तीनों, मन, 5 प्राण, शब्द और सुरती सब यहाँ पे आके इकट्ठा हो गई, तब कह सकते हैं कि हमें ध्यान लग गया। नहीं तो करने वाला ध्यान थोड़ी देर करेंगे, इसको ध्यान लगा नहीं कहेंगे। जो बिना कहे अखंड होता रहेगा उसको ध्यान लगना कहते हैं, उसको अखंड लियु कहते हैं, और वही अखंड ध्यान है। महाराज ने कहा है, लियु बंद सिमरन मोख कुपूचे, साच कमाया रीजे, के सुख राम सुनो बैरागी, भेद नावरट लीजे। कौन बात सु मोक पहुँचे, क्या किया हर रीजे। महाराज ने बैरागी को पूछा था, बैरागी ने कहा महाराज आप ही कहो। तो लिव बंद सिमरन मोक को पहुँचे, साच कमाया रीजे। ये लिवबंद सिमरन, जिसकी लिव अखंड लग गई, बिना किए हुए ध्यान टूटता नहीं, यही एक साधक की सच्ची कमाई है। और यह सच्ची कमाई से परमात्मा रीझता है। साच कमाया रीजे। अब ये सच्ची कमाई कैसी होगी? तो के सुख राम सुनो बैरागी, भेद नाव रट रीज। भेद से नाम का रटन करो। कई मैंने कहते सुना है कि राम नाम वो बीज है। जैसे जमीन में बीज कैसा भी आड़ा टेढ़ा खड़ा कैसा भी गिरे और वो उगता है,
ये बात ठीक है। और किसी भी संत वाणी को हम झूठा कैसे कहे, मगर जो वाणी है वो केवली संत की नहीं है, ये भी बात आप ध्यान में रखो। उनका कहना इतना ही है कि राम नाम आप कैसे भी लो, वो रटन का जो गुण है, रटन का जो सुख है वो सुख अवश्य मिलेगा। मगर मोक्ष प्राप्ति के लिए राम नाम का रटन करना है तो भेद से रटन करो। 1,00,000 जतन लाख कर बंधन और सहस्त्र 88, कह सुख राम भेद बिन भजिया कटे न जम की फांसी। बिना भेद से भजन करोगे कि यमराज की फांसी नहीं कटेगी। लगे सो ध्यान जोरावर आन पढ़े बहुतावन नामद जान। तो ही संत डोर न मेली को यरटे मुख नाम उतावल हो। यह सुरवीर संत तो भी भजन नहीं छोड़ता और राम नाम उताविल से यानी ज़्यादा से ज़्यादा, इसको कहते हैं उताविल। कितना लूँ कितना नहीं, बहुत जोर जोर से राम नाम लेना, इसको कहा है महाराज ने उताविल। सबे विद सूत चले असमान, गया सब 5-25 आन। इस पर से शूरवीरता से ऊपर ध्यान त्रिकुटी छोड़ के आगे जाते हैं। तो आज के इस चर्चा में यहीं पर हम विराम देते हैं और आगे त्रिकुटी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान की अनुभूति के बारे में गुरु महाराज के वाणी के द्वारा वहाँ क्या क्या हमें अनुभव आना चाहिए ये समझाने का प्रयास करूँगा। राम राम सा।